नमस्कार। सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरितू। आज दुनिया के दो अलग अलग मंचों पर दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ तेहरान में मातम, श्रद्धांजलि और अंतिम विदाई का माहौल है। दूसरी तरफ अमेरिका अपनी आजादी के 250 साल पूरा होने पर जश्न मना रहा है। ईरान में आज से अली खामेनी के अंतिम संस्कार के लिए सुपुर्द खाक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तेहरान के ग्रैंड इमाम खुमैनी मुसल्ला में सुबह से अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। 9 जुलाई को मशहद में उन्हें सुपुर्द खाक भी किया जाएगा। इस अंतिम विदाई में सिर्फ ईरान ही नहीं, दुनिया के कई बड़े देशों की मौजूदगी भी चर्चा का विषय इस वक्त बनी हुई है। हमास के वरिष्ठ नेता तेहरान पहुंचे हुए हैं। रूस के ओर से भी पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव मौजूद हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। वहीं भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा के नेतृत्व में विशेष प्रतिनिधिमंडल ने अंतिम सम्मान अर्पित किया है। उधर ठीक आज ही अमेरिका अपने इतिहास का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उत्सव मना रहा है। 250वें स्वतंत्रता दिवस पर दुनिया के कई देशों में विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं। टोक्यो के आसमान में ड्रोन शो और आतिशबाजी ने सबका ध्यान खींचा है, जबकि अमेरिका में एयर शो, F-35C का फ्लाई पास्ट और UAE के मशहूर एरोबैटिक टीम अल फुरसान पहली बार अमेरिकी समारोह में हिस्सा लेने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये दो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जश्न की एक तरफ तैयारी यूएस में और दूसरी तरफ अंतिम विदाई के लिए अंतिम बार उन्हें याद करते हुए जो कार्यक्रम है। दो अलग अलग तस्वीरें, दो सबसे अलहदा तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। एक तरफ जश्न, एक तरफ मातम। सवाल यही कि क्या ये सिर्फ संयोग है या ईरान की सबसे अहम कड़ी इस पूरी जंग की। इसी पर करेंगे हम चर्चा। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं इस वक्त पूरी, अगर कहा जाए भू राजनीतिक दुनिया में सबसे बड़ी चर्चा का इस वक्त विषय बनी हुई है। एक तरफ विदाई, दूसरी तरफ जश्न। 250 वर्ष को लेकर के जो वहां कार्यक्रम रखे गए हैं उसको लेकर के तस्वीर सामने आ रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तारुफ करवा दूं आपका। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर, मेजर विराट मिश्रा, डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर हमारे साथ कनेक्ट है। पहला सवाल राम सर आप ही से। वेरी गुड मॉर्निंग। और प्रश्न ये, दो अलग अलग जगह, दो अलग अलग पार्ट्स, दो अलग अलग सेंटिमेंट्स, दो अलग अलग इमोशंस और जंग मिडिल ऑफ द लाइन में लगातार जारी है। दोनों के बीच तल्खियां जारी हैं और एक तरफ मातम, एक तरफ जश्न। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत पहले जो है कहा गया था कि रहीमन ये जो कुछ नहीं, खिनखार आखिन बीट, काल जो बैठा मंडपे आज मसाने दीठ। तो एक तरफ तो मंडप पे बैठ रहे हैं, दूसरी तरफ मसाने दीठ का एक जनाजा मनाया जा रहा है, अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। 250 साल पहले जब ये अमेरिका अंग्रेजों से मुक्त हुआ था और प्रजातंत्र स्टार्ट हुआ था, तब का जो जश्न है, मुझे भी सौभाग्य से 2 साल पहले इसको अटेंड करने का मौका मिला था। जगह जगह खुशी होती है, सार्वजनिक छुट्टी होती है, बाजार बंद होते हैं, लोग घरों से निकलते हैं, वो वहाँ पर जो आतिशबाजी होती है वो देखने लायक होती है। निश्चित रूप से खुशी का जो माहौल होता है बहुत अच्छा होता है और उस देश के लिए ये गर्व की चीज़ है। सबसे पुराना प्रजातंत्र का देश जो है आज पूरी दुनिया में अपनी ताकत के बलबूते पर अपना उसमें अस्तित्व बना रखा है। अब वो अच्छा है या गलत है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, पर इतना अवश्य है कि 250 वर्ष के इस उत्सव पर आदरणीय ट्रंप साहब ने अपना एक $250 का एक नोट छपवाया जिसमें अपनी खुद की फोटो उसमें छपवाई। अभी तक ये पहली बार हुआ है कि वहाँ जितनी भी करेंसी है डॉलर की, उनमें इनका फोटो कभी नहीं रहता, किसी भी राष्ट्रपति का नहीं रहता, सिर्फ उनके जो फादर ऑफ द नेशन जिनको कहा जाता है उन्हीं का रहता है। खैर एनीवे, वो एक अलग सा मुद्दा है। लेकिन जहाँ तक तेहरान की बात है,
निश्चित रूप से अली खोमनाई की जो शव यात्रा निकल रही है वो अपने आप में नहीं, पर ऐतिहासिक अगर इसे इस तरीके से जज करें, राम सर आपने बहुत डिटेल्ड अंदाज में पूरा एनालिसिस समझाया भी, लेकिन अगर दीवान सर मैं इसे मातम बनाम का जश्न की तस्वीर दूं, क्या ये सही रहेगा, क्या ये वाजिब भी रहेगा? हाँ, आप ये दे सकते हैं, पर प्रभु तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया, ये तो दुनिया में चलता रहता है। तो राम सर कह रहे हैं कहीं जन्म हो रहा है, कहीं मरण हो रहा है, कहीं तमाशे हो रहे हैं, कहीं रोना हो रहा है। हाँ, पर ये ईरान ने जान के चुना है, ये जो मौका चुना है दुनिया को बताने के लिए, सेंटर स्टेज में लाने के लिए कि हमारे ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादती की है। राइट। और हमने उनको साथ में ये भी बता रहे हैं कि हमने उनको अभी तक खड़े हुए हैं, जवाब दे रहे हैं, दोनों चीज। पर बात तो इसके आगे की है। अभी क्या है कि ये 4 से 9 जुलाई आज हमारे जनरल अता हुसैन पहुंचे हैं वहां पे, गवर्नर और जी। बिहार भी, और MOS भी पहुंचे हैं फॉरेन के हमारे। ये ना होना गल, अभी मुसाद जो है 9 तारीख को जो मेन होना है मशाद में, जो होना है मेन प्रोसेशन, 2 करोड़ लोगों का लगभग कहा जाता है, नहीं, सवा से दो। इसमें तो कुछ गड़बड़ जाला नहीं होगा ना दीवान सर? नहीं, मुझे पूछा नहीं, इन्होंने पूछा नहीं आज तक मेरे से, मुझे लगता है हो भी सकता है। राइट। तो हिसाब वो मेजर शायद कर विराट सकता मिश्रा है। हमारे साथ कनेक्ट है, वो भी वेट कर रहे हैं एक ओपनिंग कमेंट, उसके बाद दीवान सर प्लीज इस पर कंप्लीट कीजिएगा। विराट सर, आप किस दृष्टि से देख रहे हैं, आपका एनालिसिस क्या कहता है? ये एक तरफ जश्न एक तरफ मातम, कुछ बीच में गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? देखिए, एक तरफ जश्न है, जश्न तो 250 साल का है, वो अच्छी बात है। पर जो मातम हो रहा है वो किसी कारण से हो रहा है, और उस कारण को लाने वाला अमेरिका है, ये ऐसे ही नहीं हो रहा। तो देखिए, सर ने जैसे अभी बात कही ना कि ये बहुत सही समय पे ये पूरे फुल ब्लोन तरीके से ये किया जा रहा है, जो सबके दुनिया के सामने खमेनी साहब का जो पूरा ये प्रोसेशन हो रहा है, सब सारी चीजें। तो इससे क्या है कि पूरा जो ईरानी और जो अरब वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़ता भी है। वो तस्वीरें कि वो रो रहे हैं उनके जनरल्स, या उनके जो पजेश्कियान जी हैं वो रो रहे हैं, वो सब सारी चीजें कहीं ना कहीं ह्यूमन इमोशंस को और ज्यादा एग्रेवेट करता है, बढ़ाता है, और पूरी दुनिया देख रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक शो भी है कि देखिए हमारे साथ क्या जुल्म हुआ है। दूसरी चीज आप देखिए, इजराइल लगातार बॉम्बिंग कर रहा है साउथ लेबनान में, कल भी परसों भी वो लगातार अपने सेंटर्स पे, जहां पे भी उसको लगता है कि टेररिस्ट सेंटर्स हैं, वो हमला कर रहा है। तो एक तरफ ये भी चल रहा है, वो बॉम्बिंग रुकी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में दिखाता है कि सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और आने वाले दिन जो ये 60 दिन का ये चक्र जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक स्थिति में अभी खड़ा हुआ है। और कितना हमला चलेगा, कितना इजराइल मानेगा नहीं मानेगा, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा आने वाले दिनों में। ठीक है, दीवान सर प्लीज आप कंप्लीट कीजिएगा जरा, और इस पर भी बोलिएगा। मुज्तबा खामेनी नहीं गए, कहा गया कि सिक्योरिटी में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, उन्हें मारने के लिए मोसाद ने कुछ प्लान किया हो सकता है। प्लान तो अभी भी किया होगा, मोसाद कौन सा चुप बैठा होगा, हाथ पे हाथ धरा बैठा होगा। मुज्तबा कहाँ है, क्या है, किस तरफ है, किस हालत में, इस बात की जानकारी तो अभी भी होगी मोसाद को। ठीक कह रहे हैं, उनके पास ईरान के अंदर बहुत सारे विभीषण खड़े किए हुए हैं, और उनको तकलीफ में है। ईरान में काफी 48-50 साल से सैंक्शंस में है, गरीबी है, महंगाई है। तो विभीषण खड़ा करना बड़ा आसान होता है। विभीषण को तो बेइज्जती कर दी थी रावण ने, विभीषण खड़ा हो गया, भाई उसका सगा। तो ये किया हुआ उन लोगों ने। पर सवाल ये आ रहा है कि क्या IDF जो है, मोसाद जो है, 9 जुलाई को अटैक करेगा? मुझे तो लगता है लिमिटेड अटैक फिर भी कर सकता है। पूरे 2 करोड़ 1.5-2.25 करोड़ लोगों पे अटैक हो ऐसा तो नहीं होगा। चाहे फॉरेन के वहाँ डेलीगेट्स भी आए हुए हैं, और मतलब पिन पॉइंटेड अटैक करने में तो मोसाद माहिर है जी। तो वो उनके पास तो दुश्मन समझते हैं सब IRGC के जनरल्स को, और सब जो नहीं, पर ये भी तो दिखाया है ना आपने अभी तक पूरी जंग में अपनी कॉन्फिडेंट रूप दिखाया कि आप अमेरिका से कॉम्बैट करने के लिए, कम्पीट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। एक बार उधर से इधर से बैक टू बैक फायर, पलटवार, सैन्य बेसिस को ध्वस्त करना। लेकिन आपने ये दिखाया कि आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज, आपके इंफॉर्मेशन, आपकी इंटेलिजेंस सब धता है, क्योंकि आपने मुज्तबा को छुपा के रखा। अपने पिता के उस प्रोसेस के दौरान, जो कि वो आखिरी अंतिम विदाई के रूप में देखी जाती है,
उसमें आप शामिल नहीं हो पाए, तो आपने तो दिखाई दिया कि ईरान कहीं ना कहीं कचूम्बर बन चुका है ईरान का। नहीं नहीं, देखो रितु जी, ऐसा है, अंग्रेजी में एक मुहावरा है, डिस्क्रिशन इज बेटर पार्ट ऑफ द वेलर। वेलर, नहीं नहीं हम तो छाती खोल के निकलेंगे, कोई जरूरी नहीं। नुकसान बच जाए, बीमारी का बहाना लगा दिया जाए, को उनके उनके डुप्लीकेट कोई आ जाए वैसा बन के, या ऑडियो मैसेज वीडियो मैसेज आ जाए, जरूरी नहीं कि आप आग के कुएं में कूदें बहादुरी दिखाने के लिए, और बच गए तो अच्छा है, नहीं बचे तो आप सुहा हो गए, ये नहीं। वो जो कर रहा है जानते हैं, इजराइल क्या कर रहा है, यूएसए क्या कर रहा है। और एक बात और है, अगर आपने लिमिटेड अटैक इजराइल ने किया कुछ कुछ लोगों को, 8-10 लोगों को मारने के लिए, टॉप जनरल्स को मारने के लिए, तो देखिए ईरान तो पूरी तरह भड़केगा। जो जीसीसी कंट्रीज हैं, कुवैत, बहरीन, सऊदी, अमेरिकन बेसिस है ना ये तो। और ये आपको मालूम है, इस पूरे एंगल को, 4 से 9 जुलाई के एंगल को, इवेंट को, फ्यूनरल इवेंट को ईरान ने दिया है, इट इज अगेंस्ट अमेरिका एंड द बेस्ट। राइट, अमेरिका एंड द बेस्ट। तो सारे 8-10 जो 10-12 बेसिस हैं उनको भी दागेगा। नहीं तो पता है आईडीएफ अमेरिका कौन सा रुकने वाला है, अभी भी कौन सा रुकने वाले। तो बात तो दुनिया में तो हम पिसेंगे। अगर ये काम होता है तो ये ईरान को, इजराइल को करना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है अभी तक तो कोशिश कर ले फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रोक देगा ईरान। हाँ भाई, ठीक बात है। राम श्रीवास्तव सर, एक प्रश्न आपसे, पेजेश्कियान की आपने विजुअल देखे होंगे रोते हुए, वो अपने देवतुल्य उनके अकॉर्डिंग उन शियाओं के एक सबसे बड़े रहनुमा, उस लीडर को अंतिम विदाई देते वक्त आंखों से आंसू छलकते हैं उनके, वो तस्वीर। और इसके साथ साथ मेरा प्रश्न आपसे ये कि आईआरजीसी और पेजेश्कियान यानी कि जो हुकूमत है, इनके कॉन्ट्रडिक्टरी अगर हम देखें तो कौन बेटर लीडर है ईरान में अभी? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कौन बेहतर लीडर है, लेकिन हाँ ये बात अवश्य है कि अली खोमनाई के जनाजे के बाद जो है वहाँ जो 2 करोड़ लोग इकट्ठे हुए हैं, इससे ईरान की एकता और मजबूत होगी। लेकिन मुझे अपना इसमें डाउट ये नजर आ रहा है कि मोसाद चुप नहीं रहने वाला है, और निश्चित रूप से वहाँ डायरेक्ट अटैक हो या ना हो, लेकिन 2-4 बम विस्फोट जरूर हो सकते हैं। और उसका जो जुम्मा अमेरिका और इजराइल कहेगा ये हमने नहीं किए, ये वहाँ के जो लोग विद्रोह कर रहे थे, जिनको मारा गया है, उन लोगों ने किया है। निश्चित रूप से इस तरह की घटना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इजराइल के लिए आवश्यक है, अमेरिका के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये जितने भी यानी इस तरह के जो उनकी कब्र बनेगी, वहाँ पर एक बड़ा मकबरा बन जाएगा, वो पूरे दुनिया के आतंकवादियों के लिए एक तीर्थ स्थान हो जाएगा। और यही कारण है कि पाकिस्तान से जब आतंकियों के अब्बा को उन्होंने पकड़ा था अमेरिका ने, और उसको ले जाकर क्या किया था, उनको कहीं दफनाया थोड़ी गया था, उनका कोई दाह संस्कार नहीं किया गया था, उनको लपेट करके समुद्र में डुबो दिया गया था, जिससे कि वहाँ के जीव जंतु उसको खा लें। ऐसी स्थिति क्यों की? इसलिए कि अगर उनको जिंदा रखते, दफनाया जाता, उनकी अंतिम यात्रा होती, लोग जनाजे में शामिल होते, तो आप निश्चित मान के चलिए उस जगह जो है पूरी दुनिया के जितने भी आतंकवादी हैं उसको तीर्थ स्थान बना लेते और वहाँ अपनी अंतिम नमाज पढ़ने जरूर जाते। लेकिन उससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि अली खोमनाई के जो जनाजे में किसी न किसी तरह का विघ्न तो होगा, निश्चित होगा, लेकिन वो किस रूप से होता है ये समय बताएगा। लेकिन हाँ, आपकी ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि मुस्तफा खोमनाई जो अली खोमनाई के बेटे हैं, जो कि अब जो है सुप्रीम कमांडर बन गए हैं, ट्रम्प का कहना है कि वो मारे जा चुके हैं। कुछ स्रोतों का कहना है। माफी के साथ रोक रही हूँ राम सर, माफी के साथ रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, ईरान में अयातुल्ला अली खामनेई की अंतिम विदाई को लेकर इस वक्त इंफॉर्मेशन, पूर्व सुप्रीम लीडर खामनेई की अंतिम विदाई की रस्में शुरू हो चुकी है। इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में रखा गया ताबूत और श्रद्धांजलि देने के लिए 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि तेहरान पहुंचे हुए। ये इस वक्त बड़ी डिटेल सामने आ रही है। इसी पर विराट सर, आपसे मेरा प्रश्न है, अभी अगर हम देखें पूरी स्थिति को आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, इसके लिए भी तमाम ईरान ने नज़र रखी होगी, लेकिन एक मैसेजिंग तो क्लियर हो चुकी है कि ईरान के काउंटर में अमेरिका अभी ज़्यादा फोकस इस पर कर रहा है, मजबूर इस बात पे कि वो कैसे जंग से बाहर निकले, लेकिन आईडीएफ कहीं से रुक नहीं रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जहां तक बात है इस पूरे
जो विदाई समारोह की कई दिन पे चल रहा है और इतने सारे लोगों का कांग्रेगेशन, इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज ईरान की बहुत ही हाई अलर्ट पे होंगी। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो मोसाद है, जो इनकी सिक्योरिटी एजेंसी है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इसराइल की, वो इतना ज्यादा घुस चुकी है। आपको याद हो अगर 2010 से 12 के बीच में ईरान के कई सारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको हताहत कर दिया था, मार दिया था इसराइल ने। और उसके बाद ओबामा के कहने पर वो ऑपरेशन रोके गए थे। उसके बाद अगर अभी आपको लेटेस्ट में याद हो, 2024 में इस्माइल हानिया को इन्होंने हताहत किया था ईरान में ही घुस के, जो इनके हमास के और बड़े लीडर रहे इस्माइल हानिया, याह्या सिनवार, उसके बाद ये पूरा एक तरह से एक लिस्ट सामने आई थी, एक सीरीज शुरू हुई थी जिसमें आईडीएफ ने एक एक करके कसम खाई और आज तक वो ट्रिपल एच के पीछे हाथ धोकर इस वक्त आईडीएफ पड़ा हुआ है। दीवान सर, आपसे मेरा प्रश्न मैं जरा पीछे ले जाना चाहती हूँ। आपको याद होगा वो फिल्म फेस्टिवल, उसमें भी तो कई लोग थे, कई क्या हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए थे लोग। वहां पर जब हमले हुए थे वो भी तो एक त्रासदी थी। तो फिर अभी इजराइल को क्यों टारगेट किया जा रहा है कि वो एक ऐसे कार्यक्रम में ब्रीच कर सकता है जहां पर इतनी संख्या में लोग होंगे? इजराइल के लिए प्रश्न थोड़ा सा ज्यादा नाइंसाफी नहीं हो जाएगी? शायद रितु जी आप 7 अक्टूबर 2023 की बात कर रही हैं, जी बराबर? जी, फिल्म फेस्टिवल, यस। सही सही, वही तो कह रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ। मैं तो, मुझे लगता नहीं कि इन बातों पे रुकने वाला है इजराइल। इजराइल तो एक चारों तरफ से घिरा हुआ है, तकलीफ में है, और उसके ऊपर ये मेन फोकस है कि ईरान जो है, ईरान की ताकत इनके प्रकार ने कम नहीं की गई तो गल्फ में इजराइल का रहना मुश्किल हो जाएगा। ईरान कद में बढ़ता जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, लिमिटेड फोकस करेंगे। सारी दुनिया को हम दो 2.25 करोड़ 2 करोड़ जो प्रोसेशन में, उनको तो नहीं तंग करेंगे, पर पॉइंटेड अटैक जरूर करेंगे। 9 जुलाई लास्ट डे है, वो 9 जुलाई को लास्ट डे कुछ ना कुछ जरूर करेंगे मेरी समझ में। और जो राम सर ने कहा है, ये बात फिर गेस हो जाएगी, गेस किया जाएगा कि आईआरजीसी के अंदर खाने जो कू की खबरें आ रही हैं, कानाफूसी हो रही है, क्या उन्होंने किया है, इजराइल ने किया है, ये बातें हैं। पर फिर भी मैं समझता हूँ जो भी बातें हैं, ईरान तो फिर भी 8-10 मिसाइलें, 15-20-30-50 मिसाइलें कुवैत, बहरीन, सऊदी, यूएई में दाग ही देगा और बात हिल जाएगी, बिगड़ जाएगी। ये जो एमओयू की कश्ती है, हिल जाएगी। मुझे लगता है अमेरिका ईरान को, इजराइल को रोकेगा, शायद 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 रोक पाने में सक्षम हो। आगे देखिए क्या होता है। निश्चित रूप में। राम सर, ये बताइएगा कि अगर सीधे सीधे देखा जाए इस पूरी विदाई की प्रक्रिया में जितने लोग शामिल हो रहे हैं उनके लिए तो बड़ा खतरा है ही, और एक डिप्लोमेटिक कंडीशन भी रखी गई कि दुनिया भर से जो प्रतिनिधि, जो रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी हो सकता है। अगर आईडीएफ, मोसाद कुछ ऐसा प्लान करते हैं तो उनकी जानों की रक्षा के लिए भी एक सिंपैथिक लेयर ईरान ले सकता है क्या? देखिए, ये भी संभव है कि ईरान की जो खुफिया एजेंसी है वो विश्व के जो वहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं उनमें से 2-4 को हलाक कर दे और ये कह दे कि इजराइल ने किया है, वर्ल्ड सिंपैथी गेन करने के लिए। तो क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन आज की तारीख में इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है कि उसमें ईरान भी कुछ गड़बड़ कर सकता है और इजराइल के करने के तो पूरे चांसेज हैं। इजराइल जो है मोसाद के माध्यम से कुछ कराएगा, निश्चित रूप से कराएगा, क्योंकि अगर ये, हमको वो चीज़ नहीं भूलना चाहिए जो इजराइल के दिमाग में बहुत गहरे जमी हुई है। अभी यहाँ हमास के भी प्रतिनिधि आ रहे हैं, हमास को जमींदोज करने की इजराइल ने कसम खा रखी है, लेकिन अब हमास के लोग कहाँ से आ रहे हैं? वो इस जनाजे में शामिल होने के लिए क्यों आ रहे हैं जब हमास का पूरी तरह से सफाया होने जा रहा है? तो निश्चित रूप से हमास के वो जितने भी प्रतिनिधि होंगे इजराइल की नज़र में होंगे और उनकी जान खतरे में होगी। रहा सवाल इस तरह का अटैक होना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो निश्चित रूप से ईरान को सिंपैथी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ कभी नहीं भूलना चाहिए, वो ये कि जब हमास ने आक्रमण किया था उस समय इजराइल में गर्भवती महिलाओं के गर्भ को हाथ से खींचकर बाहर निकाल के फेंक दिया था और तड़पती नग्न महिला का उन्होंने प्रदर्शन किया था। एक तरफ तो ये मानवता की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोगों को पालते हैं जो हीन से हीन कृत्य करते हैं। ऐसा कृत्य जो है आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ जो हमास ने इजराइल में किया था।
लोग इजराइल की तो बुराई करते हैं कि उसने हमास में लोगों को मुका मार रखा है, उनको तड़फा रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमास ने क्या किया था। निश्चित रूप से आज की तारीख में इस तरह के सभी कृत्यों का नहीं, अभी तेहरान की सड़कों पर सन्नाटा है, थोड़ा मातम का माहौल है। विराट सर, एक प्रश्न मुझे लगता है कि ये कुछ हद तक लॉजिकल जरूर होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का रवैया इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा। कोई प्रेशर यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप से आईडीएफ पर कोई कारगर होगी या नहीं होगी, ये अलग पिक्चर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कुछ प्रेशर डालेंगे। एटलीस्ट ये अगले 4-5 दिन के लिए तो हो सकता है कि इन्होंने कहा हो कि आप हमला मत करिएगा, मोसाद के लिए खास तौर से ये जरूर हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे डेलीगेशंस आए हुए हैं और उनकी अगर कहीं जान माल को नुकसान होता है तो ये इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट बन सकता है। तो ये जरूर कहा होगा कि उन डेलीगेशंस के ऊपर या जहाँ पे मेन जगह पे ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है वहां पे किसी भी तरीके की हताहती नहीं होनी चाहिए, ये जरूर कहा जा सकता है। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप अनप्लान्ड रहते हैं ना, वो प्रेडिक्ट नहीं किए जा सकते, अनप्रेडिक्टेबल है। अभी वो जश्न में भी डूबे हो सकते हैं, तो उस जश्न के बीच में इतनी इंपॉर्टेंस देंगे वो इस मैटर को? रोका जा सकता है, ये जरूर हो सकता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस हो कि इस मेन इवेंट में कुछ ना किया जाए, क्योंकि 2 करोड़ लोग या इतने सारे लोगों का इकट्ठा होना अपने आप में अगर छोटी सी भगदड़ भी हो जाती है तो सैकड़ों लोग मारे जा सकते हैं। इस बात का बिल्कुल क्लियर कट आइडिया होगा मोसाद को, पर फिर भी मोसाद की जो हिस्ट्री रही है उसको देखते हुए कुछ भी पक्के से नहीं कहा जा सकता। हमला करने के लिए वो उसने तैयारी तो की होगी कि अगर मुश्तबा दिखते हैं तो उनको भी मारा जाए। तो ये बात कहीं ना कहीं आपकी तर्कसंगत है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जरूर कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस आए होंगे, पर इतने बड़े कांग्रेगेशन को देखते मुझे लगता है कि शायद इजराइल किसी तरीके के मिस एडवेंचर में नहीं पड़ेगा अगले 4-5 दिन तक। तो ये आप मैं इसके बाद ये प्रश्न दीवान सर से करूंगी, ये मेजर कोइंसिडेंस है क्या सर, तेहरान में मातम और ये जश्न यूएस में? नहीं रितु जी, ये तो प्लान किया गया है, प्लान किया गया है कंट्रास्ट देने के लिए, ब्लैक एंड व्हाइट। ओके भाई आप ये कर रहे हैं, हम हमारी इस स्थिति में डाल के आप गए हमें, जैसे मेरे साहब ने कहा कि आप इन्होंने हमें तक सख्ते में डाला है। तो ये तो कंट्रास्ट, ये तो वर्ल्ड मीडिया, ये मीडिया मैनेजमेंट का एक ट्रिक है कि ऐसे टाइम पे आप सामने उभरे हैं कि दुनिया को नजर आए क्या हो रहा है। और हमारे आपने सबसे उच्च आदमी को, और रिलीजियस आदमी, ईरान का नहीं, इराक में भी इसका मातम मनाया जा रहा है, दुनिया के इस्लामिक टॉप लीडर को आपने वेस्टर्न पावर्स ने जमीन दोस्त कर दिया। तो ये बताने का मौका, और आप 4 जुलाई को फ्लैग होस्टिंग वगैरह या कुछ मतलब हाफ मार्च कुछ करें, उसकी बजाय आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आपको जो वेस्टर्न वर्ल्ड को है, हम साउथ के देशों को कोई के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। आप हमारे लोगों को मार भी सकते हैं। अंदर खाने पावर गेम चल रहा है और बाहर से दिखा रहे हैं सिंपैथिक लहर, किसको ज्यादा और किसको कम मिल रही है। ब्लैक एंड व्हाइट का एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि पूरी दुनिया इसे कैसे लेती है और इस पर क्या कुछ रिएक्ट करती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही कनेक्ट होने के लिए, मेरे पास इतना ही वक्त था, कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। इसी के साथ याद रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।